एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने स्थान पर सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज ही ऐसा हुआ था, उनके शिष्यों को इंतजार करना पड़ा था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन देने के लिए नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही समय पर आ जाते। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथ में कमल का एक फूल लिए वहां पर आ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य होंगे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता। उसने आज तक कभी भी ध्यान तक नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वह किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांवों में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। तो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे के नीचे आसपास बिखरे घास पत्ते, हरी घासें और आश्रम में आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी और कभी भी कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आश्रम में बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि कब सेकंड मिनट में और मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखते जा रहे थे। अब वहां बैठे शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहां बैठे एक बिच्छू को पीछे से किसी की जोर से हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरह देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। इतने सालों में लोगों ने आज उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वह कभी ना हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी लग रही थी मानो सारा ब्रह्मांड उसके सहारे हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी मानो पूरे आश्रम में गूंज रही हो और वो बस हंसे जा रहा था। बिच्छू ने बुद्ध की ओर देखा और वो अभी भी उस कमल के फूल को देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। थोड़ा देर बाद माँ कश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटाई और अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वो सब तुम्हें पहले ही दे दिया है। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, वो मैंने आज माँ कश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन एक सांस्कृतिक शब्द है। इसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बोधि धर्म इस ध्यान को चाइना ले गए, जहाँ इसे जैन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते होते यह जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। ये जैन अपने आप में ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चित विज्ञान है, ना कोई शिक्षाएं है, कोई ग्रंथ और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि
बताइए, आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है, फिर यह घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घटती ही रह जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसमें बस आपको जागरूक होकर यह देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं। बस आपको देखना है, एक विचार उठेगा और वह फिर अपने आप गायब हो जाएगा। बस आप उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहें। जब आप में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जागा हुआ विचार आपके मन में गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है, और फिर एक ऐसी अवस्था भी आने लगती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होते हैं, दो विचार के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता है, यह ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा, और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम चैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद से और खुद के करीब होते चले जाएंगे। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।